हेलो बच्चों, मैं हूं आपसे कि टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम आपसे को क्लास 12th फिजिक्स के न्यू सिलेबस जो इस बार का है 2026 का, उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और किस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा होने वाला है और टोटल एग्जाम में यानी कि फाइनल एग्जाम में आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। यदि आप चाहते हैं कि हमें क्लास 12th के सभी चैप्टर का, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर हो, आप उसका नोट्स चाहते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है। आपको समय के साथ साथ हम हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ नोट्स वगैरह अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में आपको दे देंगे। तो आप जरूर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब बिना समय गए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने देख सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर नजर आएगा वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहला चैप्टर का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आपको बता दें कि फिजिक्स में टोटल आपको 14 चैप्टर पढ़ना है, यानी कि 14 चैप्टर आपकी फिजिक्स में इस बार नजर आने वाला है। दूसरा चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या नाम होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी कि हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके कैपेसिटेंस के बारे में पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, यानी कि इसमें पूरी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। फोर्थ नंबर चैप्टर होगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट का हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना, जिसमें से हम लोग बहुत सारा मोटर वगैरह हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी आप 10th में भी शायद पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, वही चैप्टर देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा होगा, बाकी सारी चीज़ें 10th वाला ही होगा। आप लोग पढ़े होंगे कहीं 10th में, तो आपको थोड़ा मोड़ा याद होगा, है ना। चलिए, 5वां चैप्टर हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी कि हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मैग्नेट यानी आप लोग को पता होगा कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटेरियल वगैरह होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। अगला चैप्टर हम लोगों का जो है 6 चैप्टर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, है ना। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर 7वां चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम होगा? अल्टरनेटिंग करंट। 8 नंबर हमारा है जो चैप्टर, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। यानी यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, वो कैसे ट्रेवल करता है, वो कितने टाइप्स का होता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। अगला हम लोग का जो है 9th चैप्टर, उसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वैसे हम लोग इसको रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं और हम लोग 9th और 10th चैप्टर को मिला के ऑप्टिक्स भी कहते हैं ना, जिसमें आता है एक रे ऑप्टिक्स और एक आता है वेव ऑप्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। जो आप 10वीं 10th में पढ़े थे ना कि लेंस क्या होता है, मिरर क्या होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, है ना, अवतल उत्तल, सारी जानकारी हम लोग लेंगे इसी 2 चैप्टर में, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 11th नंबर चैप्टर में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी इसमें से पदार्थ के ड्यूअल नेचर को देखेंगे और फिर रेडिएशन के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर हमारा 12th और 13th चैप्टर जो है ये पूरी केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें हमारा 12 नंबर चैप्टर का नाम है एटम्स और 13 का है न्यूक्लियाई, यानी कि इसमें से एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। एटम्स मतलब आपको पता ही होगा कि एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि एटम्स का कौन कौन थ्योरी दिया, जैसे थॉमसन ने एटम के बारे में अपना मॉडल दिया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एटम्स और न्यूक्लियाई दोनों वाले चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, सारी जानकारी हम लोग लेंगे 12th और 13 चैप्टर में। ये पूरी केमिस्ट्री का चैप्टर है। क्लास 11th में जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सेम क्लास 12th के 12th और 13 चैप्टर में मिलेगा। वैसे बहुत चैप्टर ये बहुत छोटा है, इससे बहुत कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तकरीबन 2 से 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से पूछा जाता है। लास्ट हमारा चैप्टर होगा 14 नंबर, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो कंडक्टर होते हैं कितने टाइप्स का होते हैं, यानी कि जो एक होता है सेमीकंडक्टर और आपको पता होगा एक होता है इंसुलेटर, और फिर इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और कंडक्टर क्या होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे इसमें अपने लास्ट चैप्टर यानी 14 चैप्टर में। तो ये है इस बार का क्लास 12th का सिलेबस। वैसे बात किया जाए आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो टोटल आपकी परीक्षा में 70 मार्क्स का जो होगा वो एग्जाम होगा और 30 मार्क्स आपको कॉलेज के द्वारा आपको मिलने वाला है इंटरनल। बाकी मेन है 70 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा, जिसमें से बात किया जाए कितने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो 70 में से 25 आपके क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव। क्या होंगे?
ऑब्जेक्टिव। अब बच गया बाकी कितना मार्क्स, 55 मार्क्स। कितना मार्क्स बचता है, 70 में हम 25 हटा देते हैं तो बचता है हमारा 45 मार्क्स। तो 45 मार्क्स का आपका होगा थ्योरी, यानी कि लिखने वाला, मतलब कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होने वाला है क्लास 12 का सिलेबस। यदि आपको सिलेबस प्यारा लगा होगा तो जरूर जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर लाइक कर दें। बाकी और आप नए किस सब्जेक्ट का चाहते हैं कि हम सिलेबस आपको बताएं, वो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही।